प्रातः क्लास चल रहा था 9 जनवरी 1968 मंगलवार को 7वें पेज के अंत में ऊपर की चौथी 5वीं लाइन में बात चल रही थी। बच्चों को तो ये यात्रा का शौक है। कौन से बच्चों को? रूहानी बच्चों को या जिस्मानी बच्चों को? रूहानी बच्चों को यात्रा का शौक है तो ये यात्रा क्यों छूटनी चाहिए? यात्रा कब छूटेगी? शरीर से ही तो यात्रा करते हैं रूहानी यात्रा, और शरीर ही छूट जाए तो रूहानी यात्रा होगी है? और भूत प्रेत आत्माओं की रूहानी यात्रा होती है कि इसी दुनिया में मंडराते रहते हैं कि रूहानी लोक में पहुंचते हैं? नहीं। तो बताया इस यात्रा से तो हमको वर्षा लेना है? तो तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी या आयु बढ़ती जाएगी? समझे ना? याद करने से, इस ख्याल से नहीं कि बाबा हमको अभी तो शरीर नहीं छूटना चाहिए, आपसे तो हमको वर्षा लेना ही है। कौन सा वर्षा है? सारे विश्व की बादशाही का वर्षा। बना सारे विश्व में कितने हैं मनुष्य? 500-700 करोड़ मनुष्य एक भी रह जाएगा तो यात्रा पूरी कहेंगे? है नहीं कहेंगे। तो ये विश्व की बादशाही का वर्षा है, सारे विश्व के ऊपर कंट्रोलिंग पावर है, राजाई लेनी है। तो खूब याद करते हो, बहुत याद करेंगे तो लब जुटेगा है। लौकिक में भी लौकिक जन्म लेते रहे इस दुनिया में तो पति पत्नी का लब एक दूसरे से जुड़ता है ना है? तो कैसे जुड़ता है? याद आती है तब तो जुड़ता है। हाँ, तो देखो वो तो जिस्मानी यात्रा की बात हो गई, जिस्मानी याद की बात हो गई। यहाँ तो जिससे लब पैदा करना है, बढ़ाना है, वो कैसा है? रूहानी बाप है ना है। वो कोई जिस्मानी दादा थोड़ा ही है? तो बताया लब लगेगा जरूर, खूब याद करेंगे तो आयु बढ़ती जाएगी है? हाँ, अपनी आयु आप ही बढ़ती जाएगी याद करने से। किसको याद करने से? ऐसे नहीं कि सिर्फ रूहानी को याद करेंगे तो याद आएगी डरेगी, नहीं। निरंतर याद तो तब ही होगी जब निराकारी सो साकारी है, दोनों का कॉम्बिनेशन याद आएगा तो आयु बढ़ती जाएगी। आयु शरीर की बढ़ती है कि आत्मा की बढ़ती है? किसकी बढ़ती है? आत्मा की आयु नहीं बढ़ती। अच्छा, आत्मा पूरा ऑलराउंड पार्ट बजाए तो कहेंगे कि आयु बढ़ी या घटी? इस सृष्टि पर शरीर से ऑलराउंड पार्ट बजाए तो आयु बढ़ी या घटी? बढ़ी। तो सभी ऐसी आयु प्राप्त करते हैं? नंबरवार है। तो योग में नंबरवार तो आयु भी नंबरवार।
9/1/1968 की प्रातः क्लास का 8वां पेज, मंगलवार। तो अगर योग नहीं होगा किसके साथ? साकारी सो निराकारी के साथ योग नहीं होगा तो बाप से बातें नहीं कर सकते। क्या बातें काहे से होंगी? मुख से होंगी कि नहीं? है? हाँ, तो बाप भी मुख वाला होना चाहिए कि नहीं? है? तो बातें होंगी मीठी मीठी। बाबा ने कितना समझाया बच्चों को कि उठो बैठो, कभी भी क्या भी करते हो, जो भी तुमको फुर्सत मिले, है बस क्या करो, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। भले बाबा कहते हैं कर्म भले करो। अच्छा, कर्मेंद्रियों से कर्म करते हो तो फिर क्या होता है? पीछे जब कर्मेंद्रियों से कर्म बंद करो तो मुझे याद करो ना, है? कि 24 घंटे कर्मेंद्रियों से कर्म करते हो, है? मौका मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता है। तो बताया पीछे मुझे अच्छी तरह से याद करो, है? तो तुम्हारी टेव पड़ जाएगी। क्या क्या अभ्यास पड़ जाएगा? अभ्यास पड़ जाएगा। जब भी थोड़ी फुर्सत मिलेगी और तुम्हारी बुद्धि निराकारी स्वसाकारी बाप की याद में टिकेगी और ये टेव बहुत अच्छी पड़ेगी कि बाबा आप से तो हमको है कितना बादशाही का वर्षा मिलता है। तो बाबा ने कहा है ना, देखो तुम यहां आकर के बैठ जाओ, है? यहां आकर के बैठ जाओ। अरे ऐसे चलेगा क्या, है? कि सबको यहां आके बैठ जाए? चलेगा? यहां आकर के बैठ जाओ और बैठ करके है, क्योंकि देखते हैं ना कि दूसरे तो कोई ऐसे पास में बैठ करके ही बातें नहीं करेंगे, है? कर सकते हैं? सामने बैठे होंगे तो ज्यादा बातें करेंगे या यहां सामने से हट जाएंगे तो ज्यादा बातें होंगी, है? होंगी। देखो देखते तो हो, शंकर के वो पास, लक्ष्मी नारायण के पास भक्ति मार्ग में ऐसे तुम नहीं जानते हो ना कि इनसे क्या मिलता है और क्या मिलना है? लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हो तो बैठते हो ना, शिव बाबा के मंदिर में जाते हो तो बैठते हो ना, परंतु पता क्यों को नहीं है कि हम इतने के पास इनके पास बैठते हैं तो हमको क्या मिलेगा। अभी तो तुमको मालूम है बाप से अभी हमको ये मिलने का है ना, है? क्या क्या मिलने का है? बाप से है क्या मिलने का है? वर्षा मिलने का। कौन सा वर्षा मिलने का है? राजाई का वर्षा। अच्छा, हाँ, पहला पहला वर्षा तो बाप का जो है विश्व की बादशाही तो बाद में मिलेगी। पहला पहला तो वो अकूट ज्ञान का भंडारी है,
उसके पास बैठेंगे जो अकूट ज्ञान का भंडारी है, जिसका ज्ञान का भंडार कभी कूटता ही नहीं। मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं, उस मुकर्रर धारी का ज्ञान का भंडार खूटता है या नहीं खूटता है? उसका नहीं खूटता, सिर हिलाई दिया, नहीं खूटता है। जिस मुकर्रर रथ धारी में प्रवेश करते हैं उसके ज्ञान का भंडार खूटता है या नहीं? नहीं खूटता। अच्छा, पत्थर बुद्धि नहीं बनता है, ज्ञान का सागर है। अच्छा, वो ज्ञान का सागर है तो जब एटम बमों का बरसात होती है, जिन एटम बमों के लिए कहते हैं कि एटम बम क्या करते हैं, इतने तादाद में दुनिया में बन गए कि कई दुनिया विनाश हो सकती है। तो जल सूखेगा या नहीं सूखेगा? है, जल सूखेगा या नहीं सूखेगा? और सूख करके उड़ेगा ना, भाप बन के ऊपर उड़ जाएगा ना, कि रहेगा? है, क्या रहेगा? है, पृथ्वी तो सागर में समा जाती है। कब? जो ज्ञान जल भाप बन करके ऊपर उड़ा तो जोर से बरसात होती है, और चंद्रमा भी पृथ्वी में आके मिल जाता है, और उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की सारी बर्फ पिघल जाती है। तो क्या होता है? तो पृथ्वी है वो सागर में डूबती है कि नहीं? पृथ्वी भी 5 तत्व इस सृष्टि पर मौजूद रहते हैं या नहीं रहते हैं? है? रहते हैं। किस रूप में रहते हैं? है? किस रूप में रहते हैं? ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें 5 तत्व समाये रहते हैं? पृथ्वी है। पृथ्वी में नहीं, पृथ्वी में जल वायु अग्नि आकाश सब कुछ है, 5 तत्व हैं। तो ये पृथ्वी जो है वो किसमें विलीन होती है? पृथ्वी उसे कहा जाता है पृथिव्या के चौड़ी हो जाती है। तो 7 महाद्वीपों वाली पृथ्वी रहती है, रहती है। हाँ, तो किसमें विलीन हो जाती? हाँ, जल में विलीन हो जाती। हाँ, पृथ्वी भारत में, भारत माता में विलीन हो जाती। क्या? जो 2 माताएं विशेष है ना, पराशक्ति और अपराशक्ति। तो अपराशक्ति ऊंची या नीची मुकाबले में? पराशक्ति के मुकाबले नीची। क्यों? पवित्रता सबसे ऊंची और अपवित्रता नीची हो जाती है। तो बताया कि फिर वो महालक्ष्मी कही जाती है। कब? जब दोनों मिलकर के एक हो जाए। और एक तो तभी हो सकती है जबकि साकार और निराकार दोनों मिलकर के उस साकारी सो निराकारी के संस्कारों में समा जाए। कौन? कौन है? एक हीरो पार्टधारी। उस हीरो पार्टधारी में है विष्णु रूप कब बनता है? जब स्त्री चोला और पुरुष चोला
दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाए। लेकिन जो स्त्री चोलाधारी जो लक्ष्मी गौरी कही जाती है, उसको क्या शरीर नहीं होता है? होता तो है, परंतु मन बुद्धि से किसको याद करती है? पहले तो निराकार को याद करती। चंद्रवंश में पलती है तो किसको याद करती? निराकार को या साकार को? निराकार को याद करती। फिर वो विश्व का मालिक है, उसके संसर्ग संपर्क में आता है या नहीं आता है? जब आता है तो बुद्धि का योग निराकार से हट करके उसमें जाएगा या नहीं जाएगा? हाँ, तो निराकारी याद वाली शक्ति है पराशक्ति, वो साकारी से भी जुड़ती है, लेकिन गुप्त में ताकत ज्यादा होती है, या अपने प्यार को कोई प्रत्यक्ष कर दे उसमें ज्यादा पावर रहेगी, गुप्त में ज्यादा पावर होती है। तो वो अंदरूनी प्यार की बात है, दिखावा करने की बात नहीं है। तो बताया कि बहुत अच्छी टेव कब पड़ेगी? जब निराकार सो साकार दोनों में बुद्धि जाए। तो साकारी कौन दोनों? लक्ष्मी नारायण है, आदि लक्ष्मी नारायण है। उनमें निराकारी स्टेज कौन धारण करता है? दोनों है। आदिदेव वो पहले निराकारी स्टेज धारण करता है, बाप समान। तो निराकारी स्टेज और फिर लक्ष्मी के स्वभाव संस्कार से झुकना पड़े या नहीं झुकना पड़े? है, झुकना पड़े ना। अरे बाप आते हैं तो क्या बोलते हैं? माता को गुरु बनाना पड़े सबको या नहीं बनाना पड़े? है, माता को गुरु बनाना पड़े। अरे लक्ष्मी नारायण की पत्नी है कि माता है? माता है। हाँ, पत्नी है, पत्नी है। अच्छा, शिव आते हैं तो शिव तो परम पुरुष है कि उसके मुकाबले और कोई आत्मा परम पुरुष है? पुरुष माने आत्मा, शिव परम पुरुष है। तो परम पुरुष को क्या चाहिए? है? परम माता चाहिए कि नहीं? तो परम माता का प्रैक्टिकल रूप कौन है? अगर कहें शंकर या नारायण तो वो तो पुरुष है, माता कैसे? प्रैक्टिकल रूप तो तभी होगा हाँ जब हाँ स्त्री चोला हो, है ना। और स्त्री चोला होगा तो माँ का पार्ट बजाएगी प्रैक्टिकल में। स्त्री चोला ही नहीं होगा तो कितना भी प्रयास करे, कितना भी योग बल लगाए, आखिरी कौन सा संस्कार आ जाएगा बुद्धि में? विनाश। गुस्सा आएगा कि नहीं? है नहीं गुस्सा आएगा? हाँ गुस्सा आ जाता है। तो पुरुष चोले को जब टाइटल ही मिल गया कि सारे पुरुष चोले हैं, द्वापर कलयुग में क्या बन जाते? दुर्योधन दुशासन बन जाते। तो पुरुष चोले तो है ही दुर्योधन दुशासन। तो पुरुष चोले को मन बुद्धि से पुरुष का भान तो छोड़ना पड़ता है, लेकिन वो छोड़ना भी कैसे होगा? है? कब छोड़ना हो सकता है? अकेले छोड़ पाएगा? समान पुरुषार्थी साथ में मिलेगा तभी छोड़ेगा, या
असमान पुरुषार्थियों का साथ मिलता रहेगा तो छोड़ पाएगा है? तो समान पुरुषार्थी कैसा है? कैसा समान पुरुषार्थी? ऐसा समान पुरुषार्थी जिसको देह का आकर्षण है, पुरुषों की देह का आकर्षण है, सताए ही नहीं। तो एक ही आत्मा है, पराशक्ति। किस आधार पर है कि शिव बाप आते हैं तो दो प्रकार की शक्तियां हैं शरीर में। एक है निराकारी शक्ति मन बुद्धि और दूसरी है साकारी शक्ति। तो ज्यादा प्रेफरेंस किसको देगा? मन बुद्धि को प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगा क्योंकि सूक्ष्म शक्ति है। तो फिर बताया इस शरीर से कर्म भल करो तो मुझे याद करना ना छोड़ो है। टेव पड़ी हुई होगी तो कर्म से फुर्सत मिली और याद किया, तो उसके लिए फिर मेरे सामने यहां आकर के बैठ जाओ, देखते हैं है कि भाई दूसरे तो कोई ऐसे बातें नहीं कर सकते है। शंकर के पास लक्ष्मी नारायण के पास भक्ति मार्ग में जाके मंदिर में बैठते हैं ना, उनको तो कुछ भी नहीं मिलता। अब तुमको तो मालूम है बाप से अभी हमको वो मिलना है जो और किसी को मिले ही नहीं पाता। भक्ति मार्ग में तो ये बात किसी को मालूम नहीं है कि विश्व की बादशाही किसको मिलती है। तो यहां जब बाप देने वाला है जानते, तो यहीं बैठ करके हमको बाबा वर्षा देते। तो देखो बाबा तो कमाल करते हैं और बाबा बहुत मीठा है। इस बाबा को तो जरूर याद करना चाहिए। किस बाबा को है? ऐसे नहीं ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं कि शिव बाप को याद करो, है? बापों का बाप है, उससे ऊंचा कोई बाप नहीं, वो परम पिता है? तो वो बहुत मीठा है? कहेंगे उसको मीठा? मीठा और कड़ुआ कब होता है? जब साकार शरीर हो तो मीठा और कड़ुआ कहा जाएगा। तो ये बाबा से ज्यादा मीठा तो और कोई हो ही नहीं सकता है। तो याद नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? तो फिर ये नहीं बनेंगे क्या है? लक्ष्मी नारायण, आदि लक्ष्मी नारायण वो नहीं बन सकते। आदि लक्ष्मी नारायण कौन है? बनेंगे? कौन है आदि लक्ष्मी नारायण? जिनसे पहले कोई लक्ष्मी नारायण होता ही नहीं। कॉम्बिनेशन विष्णु रूप, विष्णु रूप आदि लक्ष्मी नारायण का कॉम्बिनेशन है या बाद वाले लक्ष्मी नारायण का? आदि लक्ष्मी नारायण का है। तो जरूर याद करना चाहिए, नहीं तो फिर सजाएं खाएंगे, और सजाएं खाएंगे तो फिर जाकर के प्रजा बनेंगे। यहां बैठ करके अपने से बातें करते रहो, अपने आप से बातें करो, क्योंकि ये मन मना भव्य है और मध्याजी भव्य है। कौन जो कहता है मेरे मन में समा जा, मेरे दिल में समा जा, वो मध्याजी भी है। माने जो भी यजन कर, जो भी यज्ञ सेवा कर, वो मेरे लिए कर। तो ऐसी बात बुद्धि में आएगी तो बहुत खुशी में रहेंगे, परंतु नहीं है।
जिनकी तकदीर में ये नहीं है ना, अरे एकदम नहीं है। बाबा को तो याद पड़ जाता है ना कि हम ये बनने वाले हैं। बाबा की तो एक्टिविटी ही जैसे बचपन की हो जाती है ना? क्योंकि खुशी तो है ना, कि नहीं है? स्कूल में खुशी नहीं रहेगा तो जो बड़ा इम्तिहान है वो पास करेगा? ये भी तो खुशी है ना। तो बच्चों को भी कहते हैं, भाई मुझे इसमें बहुत खुशी आती है, अंदर घुस जाता है। उफ, ये अभी कल ये बनेंगे है? आज नहीं बनेंगे है? कल बनेंगे, ऐसा क्यों कहा? कौन बनेंगे कल? हाँ, दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा के लिए बोला कि कल बनेंगे, आज नहीं। बस झट बुद्धि टिक जाती है। तो मुझे तो इसमें बहुत खुशी आती है। किसने कहा है? किसने कहा मुझे? हाँ, ऊपर वाले ने कहा है? नीचे वाले ने कहा? हाँ, दादा लेखराज ने कहा कि मुझे तो इस बात में बहुत खुशी आती कि मैं कल है, हाँ, कल ये बनूंगा। क्या बनूंगा? ये लक्ष्मी नारायण बनूंगा। अच्छा, ये बंसी बजाने वाले अभी नहीं है? ये काठ की मुरली बजाने वाले अभी हैं या नहीं? अभी तो काठ की मुरली बजाने वाले हैं, कल की बात थोड़ा ही है? बस झट। तो क्या तुम भी ऐसे बनने हैं ना? तुम भी, माने ये तो खुशी में रहता है कि हम कल बनेंगे, कहते हो ना? तुम बच्चे जब भी जाते हो है बाप के पास, आते हो ना? आते हो, हम नारायण बनेंगे, लक्ष्मी बनेंगे, कहते हो। तो वहां से अंदर आने से हम ऐसा बनेंगे कि बाबा, वाह बाबा, हाँ बाबा, आप हमको ये तो बताए देते हो ना, बाबा हम आपको याद करके ऐसा जरूर बनेंगे। तो कैसे बनेंगे? यहां आकर के बनेंगे है? या वहीं बैठे रहेंगे तो बनेंगे? कब बनेंगे? हाँ, आकर के बैठेंगे तो बनेंगे, नहीं तो बाहर जाते हैं तो भूल जाते हैं। अंदर बाहर जाते हैं तो सब भूल जाते हैं ना, है? जरी जरी तो भूल ही जाते हैं, थोड़ा बहुत भूलते हैं कि नहीं? हाँ, भूलते हैं। तो भूल क्यों जाते हो? अरे बाबा कहते यहां आकर के बैठ जाओ है। हाँ, क्यों? क्योंकि हमको तो बहुत तपस्या करनी है। तुमको तो कोई काम, और तो कोई काम है नहीं, बिल्कुल ही लिमिटेड काम है तुमको। क्या काम है? थोड़ा काम है। क्या? याद करने का ये काम है? काम तो कर्म इंद्रियों से किया जाता है। अच्छा, ज्ञान इंद्रियों से कर सकते हैं, देखने का काम, सुनने का काम, सूंघने का काम, बोलने का काम। तो तुमको तो लिमिटेड काम है। लिमिटेड कैसे? बहुत लिमिटेड काम है। क्या लिमिटेड काम? अरे तुम्हारी संपूर्ण ज्ञान की आंख खुली और क्या होगा? ये दुनिया
भस्म हो जाएगी। यही तुम्हारा काम है। बाकी यहाँ दौड़ीपन कर पहन करके यहाँ आकर के बैठ जाओ, बाबा आपकी तो कमाल है। क्योंकि यहाँ तुमको जिंदा चीज मिलती है ना। ये तो बाबा हम कहते हैं ना, मैं बाबा को भी कहता हूं, बाबा हम ये बनेंगे। लौकिक बाबा को भी कहते हैं, बाबा अगर आप भी ये बनते हो तो हम भी तुम्हारा। बाप कहते हैं हाँ हमारे बच्चे हैं ना, तो बच्चे कहते हैं हम भी ये बनेंगे। बस ये ऐसे पक्का पक्का पक्का, तो जहां भी रहेंगे तहां यही तुमको देखने में आएगा कि हम बनते हैं। ये युक्ति कोई कम थोड़े ही है बच्चे, परंतु नहीं, जिनकी तकदीर में नहीं है वो कभी नहीं आ सकते है, नहीं आ करके बैठेगा, क्योंकि वो याद भी नहीं करते है, कुछ भी याद नहीं कर पाते, बिल्कुल ही याद नहीं करते। तो मैं कितना बच्चों को समझाता हूं यहां आओ है, जिसके ऊपर यहां आकर के तुम लोगों को समझाते हो, किसके ऊपर समझाते हो? मुख्य परिचय किसका देते हो? बाप का परिचय देते हो ना। हा? किसको नहीं समझा सकते हो? हा? भला जाओ बाहर की दुनिया में जाएंगे और किसको नहीं समझा सकते हैं तो खुशी का पारा चढ़ेगा? नहीं चढ़ेगा। अभी तो यहां आओ तो तुमको खुशी का पारा चढ़ेगा, शायद कुछ खुल जाओ। क्या खुल जाओ? बोलना करना, तुम्हारा मुरली खुल जाए तो मुख खुलेगा तो समझाएंगे, समझे? और समझाने से फिर ग्रहाचारी कुछ न कुछ उतर जाएगी, और ग्रहाचारी अच्छी ही बैठती है कि बुरी भी बैठती है? शनिचर देवता की भी ग्रहाचारी बैठती है? बैठती है? नहीं बैठती? हाँ, शनिदेव की ग्रहाचारी बैठती। और अच्छी ग्रहाचारी किसकी? सूर्य देव की ग्रहाचारी, चंद्रदेव की ग्रहाचारी। और बाकी तो ठीक है, नहीं है, नंबरवार है, क्योंकि नवरत्नों की ग्रह अंगूठी पहनते हैं ना, तो समझते हैं नवग्रह हैं, 9 ग्रह उनकी ग्रहाचारी बैठती, ऊंच ते ऊंच नीच ते नीच। तो ग्रहाचारी उतरती भी है और ग्रहाचारी चढ़ती भी है। ग्रहाचारी आ भी सकती है तो उतर भी सकती है। नहीं आ कैसे सकती है? अरे आ करके बैठेंगे तो संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। तो ग्रहाचारी चढ़ेगी और नहीं तो नीचे उतरेगी, अवस्था नीचे चली जाती है। इसलिए बाबा बहुत सहज करके है उनको बताते हैं, जाओ भला इसे सीढ़ी पर जाकर के बोलो, अरे अब तो हम बाबा को याद करने से सीढ़ी चढ़ जाएंगे, हम ये बन जाएंगे। तो दूसरों को बोलेंगे सीढ़ी पर ही क्यों बताया है, झाड़ वगैरह के ऊपर क्यों नहीं बताया? एकदम ऊपर चढ़ना है
तो सीढ़ी में ये युक्ति बतावेंगे कि 84 जन्मों की कहानी पूरे 84 जन्म लेना है तो भारतवासी लेते हैं। दूसरे धर्मों में जो कन्वर्ट हो जाते हैं या प्रभाव में आ जाते हैं तो उनको 84 जन्म मिलते हैं? नहीं मिलते। ओम